कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान ने हमारे इस मनुष्य समाज को किस तरह से विभाजन किए थे और आज हम इस विभाजन को किस तरह बदल लिए हैं। दूसरा, हमारे सभी के एक ही सनातन धर्म में आज इतनी सारी विभिन्नता क्यों देखी जाती है। और अंत में जानेंगे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए थे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हर रोज इस चैनल पे आती रहती है। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कोई भी समाज या समूह को प्रबंध हेतु उनके जो सदस्य होते हैं उनको अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। इसी तरह भगवान अपनी इस सृष्टि को सही चालना हेतु मनुष्य समाज को उनके गुण और कर्म के आधार पर 4 भाग में विभाजन किए थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान गीता में कहे भी हैं चतुर्वर्णम मया सिस्टम। पहले ही कहा हूँ कि भगवान ने ऐसे विभाजन किए हैं मनुष्य के गुण और कर्म के आधार पर। जैसे कि ब्राह्मण गुण वाले व्यक्ति, इनका काम होगा शास्त्र की गहराई से गहराई तक अध्ययन करना, उस शास्त्र के ज्ञान को खुद तक ही सीमित ना रखकर बाकी संप्रदायों में वो ज्ञान को बांटना, मनुष्य जीवन को सफल बनाने की प्रयास करना। क्षत्रिय उन लोगों को बोला गया है, देश या समाज के प्रबंधक जनों को। ये धन भी कमाएंगे और बाहरी शत्रु के आक्रमण से बाकी संप्रदायों की रक्षा भी करेंगे। फिर आते हैं वैश्य, जिनका सीधा सा मतलब होता है सौदागर, मतलब बिजनेसमैन। हर मनुष्य की अलग अलग चिंता शक्ति होती है, अलग अलग मोटिव होती है। जिन लोगों की गुण पैसे कमाने के, धन कमाने की तरफ है, भगवान ने उनको वैश्य निर्देशित किए हैं। ठीक है, आप धन कमाओ, उस धन से बाकी संप्रदायों में कुछ हिस्सा बांटो, उनकी मदद करो, उनकी भी जीवन चालना हो, वो भी किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। अंत में आते हैं शूद्र वो लोग होंगे जन्म के तौर पर नहीं, नीच गुण संपन्न व्यक्ति जो होंगे वो शूद्र। इनका काम होगा समाज के बाकी संप्रदायों की सभी की सेवा करना। भगवान ने ऐसे विभाजन किए थे, पर आज इस विभाजन को हम एक जातिवाद के तौर पर ला दिए हैं, है ना, जो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है और जो बिल्कुल गलत है। शास्त्र में ब्राह्मण को भगवान का मुंह कहा गया है। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी मर्यादा का स्थान है भगवान के मुंह, क्योंकि भगवान हमेशा यहाँ आके लीला नहीं कर सकते, धर्म की प्रचार नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान वो जिम्मेवारी ब्राह्मण पर सौंपते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है जानते हैं? ब्रह्म मतलब जिनके अंदर भगवान संबंधित ज्ञान विद्यमान हो और तत्व ज्ञान भी। पर ये तो कलियुग है, आज लोगों की मन और बुद्धि संपूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इसीलिए समाज की जो बाकी संप्रदाय है वो सोचते हैं मैं अपनी कमाई का हिस्सा ब्राह्मण को क्यों दूं, भले ही वो मुझे शास्त्र की ये गहरी बातें समझाकर मुझे मेरा मनुष्य जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं, फिर भी मैं क्यों दूं। भगवान की विभाजन में गड़बड़ी कर रहे हैं। द्वापर तक तो ये सिस्टम ठीक तरह से ही चलते थे, पर कली का रूप तो कुछ अलग ही होता है ना। अब ब्राह्मण बेचारा भी क्या करे, पेट तो उनका भी है, अपने गुजारे के लिए धन तो उनको भी चाहिए। इसीलिए किशोर अवस्था आते आते ही उन्हें धन की जुगाड़ पे निकल जाना पड़ता है। उनका शास्त्र पढ़ने का अवसर इस कली के मनुष्य ने ही नष्ट कर दिया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने भागवत में कहे हैं कलौ शूद्र संभवा, अर्थात कली में सभी लोग शूद्र बन जाएंगे। आप देखो ना, आप खुद ही ब्राह्मण को भी शूद्र लाते जा रहे हो, कोई क्षत्रिय वैश्य नहीं है, सब शूद्र, जो नहीं है वो भी बनते जा रहे हैं। एक ब्राह्मण अगर शास्त्र सही से पढ़ते तो वो जान पाते हैं कि किसी का अगर पिछले जन्म का भक्ति को पूर्णता नहीं मिलती तो उन्हें ब्राह्मण या फिर धनी परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वो फिर से अपनी अधूरी जो भक्ति है उनकी पूर्णता प्राप्त कर सकें। हर किसी को तो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं मिलता है, मुझे मिला, आपको मिला, नहीं मिला। अब देखो ना, एक ही टाइम पे, बिल्कुल एक ही टाइम पे 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं, एक फुटपाथ पे और एक बहुत बड़े अमीर घराने। सभी दोनों ही बच्चे भगवान के संतान हैं, भगवान के भेजे हुए हैं, फिर इतना फर्क क्यों? कारण अपना अपना पिछले जन्म का कर्म। इस लॉजिक को तो समझो। अब कुछ गंभीर बातें बोलने जा रहा हूँ, किसी के दिल में ठेस पहुँचाना ये मेरी ना तो मोटिव है ना इंटेंशन है, पर फिर भी किसी के दिल में अगर ठेस पहुँचती है तो मैं दिल से माफ़ी चाह लेता हूँ। पहले बात यह है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ही और पैता धारण कर लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाते। ब्राह्मणत्व अर्जित करना होता है, ब्रह्म ज्ञान ये अर्जित करना होता है। आप अपने आसपास, अपने नज़र में किसी संत को देखिए, किसी भी संत को देखिए, सभी ने ब्राह्मणत्व अर्जित किए हैं। ऐसे कि भगवान श्री राम बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो या श्री चैतन्य महाप्रभु बोलो,
सभी ने हमें सिखाने के लिए गुरु के शरण में गए हैं, ब्राह्मणत्व अर्जित करने की सारी प्रक्रिया को फॉलो किए हैं। वो तो भगवान है, अनंत ज्ञानी है, उन्हें ये सब की क्या आवश्यकता है। पर वो ऐसे लीला क्यों करते हैं? हमें सिखाने के लिए कि हम सभी को ऐसे मार्ग जरूर अपनाने चाहिए। जिस तरह से एक एमबीबीएस डॉक्टर के घर में जन्मे एक बच्चे पैदाइशी एमबीबीएस नहीं हो जाते हैं, एक बड़े से अनुष्ठान करके उन्हें एमबीबीएस नहीं बनाया जा सकता। उन्हें एमबीबीएस बनने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, तब जाके डिग्री हासिल करती है, तब जाके वो एमबीबीएस बनते हैं। इसी तरह से ब्राह्मणत्व अर्जित करना होता है, पैदाइशी ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप चैतन्य भागवत पढ़ो, महाप्रभु वहाँ बोले हैं, चंडाल के घर में जन्मे कोई व्यक्ति, उनके अंदर अगर ब्राह्मण जैसा गुण हो और ब्राह्मण के सभी तरह की विधियों की वो पालन करता हो, तो वो चंडाल नहीं, शास्त्र अनुसार वो ब्राह्मण कहलाएंगे। पर आज हमारी समाज की दुर्भाग्य देखो, ब्राह्मण के कुल में जन्मे एक व्यक्ति को शास्त्र ना पढ़ने के कारण, शास्त्र की कोई जानकारी ना होने के कारण, शास्त्र की जो छोटी बातें हैं, भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, ये भी उन्हें नहीं पता। फिर साधारण मनुष्य की हाल क्या हो सकता है, सोचो। एक ब्राह्मण ही काली कृष्ण शिव सभी को एक कहते हैं। शास्त्र अनुसार भगवान और देवताओं में समानता दिखाना ये पाप होता है, जबकि भगवान गीता में खुद कहे हैं कि ना कोई मेरे से ऊपर है, ना कोई मेरा समान है। फिर मैं उनकी विरुद्ध कर रहा हूँ, मैं उनकी बातों को काट रहा हूँ, भगवान की बातों को, जिन्होंने मुझे बनाया है, मुझे इस भेजा है। आप बोलोगे कि मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं थी, इसमें भगवान का क्या कसूर? बाकी जीव शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, कोई भी एक मनुष्य ही पढ़ सकता है। मैंने नहीं पढ़ी, मेरी चूक है। अब क्यों नहीं पढ़े? मुनि ऋषियों ने इतनी मेहनत करके बनाई है, पढ़ो। ऐसे अनगिनत कितने पाप हमसे जानकारी ना होने के कारण हो जाती है। एक ब्राह्मण को ही नहीं पता हमारे इस जीवन का मूल लक्ष्य क्या होनी चाहिए। पर फिर भी अगर कोई साधारण मनुष्य धर्म के कोई प्रश्न को लेकर, कोई दुविधा को लेकर उनके पास जाते हैं, तो उन्हें उस प्रश्न की उत्तर की सही जानकारी ना भी हो, फिर भी वो अपनी सम्मान रक्षा हेतु कुछ भी एक गलत विधान दे देते हैं और साधारण मनुष्य उस विधान को ही सत्य मान लेते हैं। इसी तरह से समाज में गलत विधान फैलती गई है और फैलती जा रही है। और इसीलिए आज हमारे एक ही सनातन धर्म में इतने सारे विभाजन। इसीलिए दूसरे धर्म पालन करने वाले लोग हमारे इस धर्म की निंदा करने की और हमें हमारे धर्म पर आक्रमण करने की अवसर पा जाते हैं। अब देखो ना, दूसरे किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में सभी एक ही जन को पूजते हैं, हजारों को नहीं, क्योंकि ईश्वर एक ही होता है, ईश्वर एक ही है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, आज से मात्र 550 साल पहले ही आए थे, जब धर्म बहुत बिखर चुका था। धर्म को फिर से सही मार्ग पर लाने के लिए वो आए थे। इसलिए तो उन्होंने कहा था, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसका आने का यही कारण था। खुद कृष्ण होने के बाद भी वो कृष्ण भक्त होने की लीला रची, क्योंकि हमें सिखाने के लिए कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। देखो, आप किसी भी देवता को अपना भगवान मानकर पूजन कर रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर उनसे भौतिक वस्तुएं मांगा ना करो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सारी तो यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। मानव जीवन का जो हमारा मूल लक्ष्य है, भगवान से जो हमारा संबंध बिछड़ चुका है, उनको फिर से स्थापन करना। इसीलिए आप अपने देवता के पास जा रहे हो, जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनको परम वैष्णव जानकर उनसे पूजा करके उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना की याचना करो। मानव जीवन मिला है, इसे उन्नति करते रहो, आत्मा की उन्नति करो, मन की, बुद्धि की उन्नति करो। यही एक अवसर है, मानव जीवन निकल जाएगी, दूसरे जीवों में ये सब बुद्धि नहीं होगी, फिर हजारों साल हो सकता है वेट, उन्नति में लगे रहो। यही हमारे मानव जीवन पाने की परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा।